हम लोगों ने इससे पहले डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव को देखा, पॉसेसिव एडजेक्टिव को देखा। अब हम लोग देख रहे हैं एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव और एम्फेटिक एडजेक्टिव। अगर हम लोग पीछे जाएं, थोड़ा सा प्रोनाउन पे जाएं, तो हम लोगों ने क्या देखा था, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन और एम्फेटिक प्रोनाउन देखा था। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या होता है, पहले हम लोग एम्फेटिक प्रोनाउन की बात करें तो एम्फेटिक प्रोनाउन क्या होता है, जो क्या करता है, नाउन और प्रोनाउन पे क्या करता है, जोर, प्रोनाउन पे जोर देने का काम करता है। वो क्या करता था, जोर देता था। और हम लोगों ने उसमें देखा था कि वो किसके बाद यूज़ होता था, सब्जेक्ट के जस्ट बाद यूज़ होता था और नाउन को क्या करता था, बलशाली बना देता था। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हमने क्या देखा था कि जो क्या करता था, हमारा जो सब्जेक्ट होता था, जो हमारा नाउन होता था, उसको रिफ्लेक्ट करने का, उसकी परछाई का काम करता था। और वो कब यूज़ होता था, वर्ब के बाद यूज़ होता था। और हम लोगों ने देखा था कि दोनों में ही क्या लगता है, ACLF लगता है। तो ये हम लोगों ने देखा था। अभी हम लोग देखेंगे एम्फेटिक एडजेक्टिव। उसके पहले हम लोग देखते हैं एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव। एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव हम लोगों ने बात की थी। एक्सक्लेमेशन का मतलब क्या है, एक्सक्लेमेशन का मतलब होता है कि जो आपको क्या कर दे, जो आपको आश्चर्य में कर दे, सरप्राइज। एन एडजेक्टिव विच शोज सरप्राइज, जो आपको नाउन और प्रोनाउन के बाद क्या करे, सरप्राइज आपको करे, आपको क्या करे, जो आपको सरप्राइज बताए, मतलब आश्चर्य बताए, आपको आश्चर्य के अंदर फीलिंग डाले, उसको हम लोग बोलते हैं एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव। अब इसकी एक विशेषता क्या होती है, इसकी विशेषता ये होती है कि इसके बाद हमेशा एक्सक्लेमेटरी मार्क लगता है। जिस भी सेंटेंस के बाद एक्सक्लेमेटरी मार्क लगता है तो वो उसको हम लोग बोलते हैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस। और जब वो एडजेक्टिव में हम लोग पढ़ रहे होते हैं तो वो उसमें हम लोग क्या देखते हैं कि उसके आगे जो एडजेक्टिव वर्ड होता है उसको हम लोग बोलते हैं एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव्स। तो यहाँ पे हमारा क्या है, ये तीनों जो शब्द हैं हमारे, वोट, ये हमारे क्या काम कर रहे हैं, ये काम कर रहे हैं हमारे एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव के। और इनके पीछे एक्सक्लेमेटरी साइन लगा हुआ है। इट मीन्स क्या हो गया कि ये हमारा एक्सक्लेमेशन का सेंटेंस है। तो इसको हम लोग देखेंगे, अगर लिखने में तो हम, जब रिटन में हम लोग देखेंगे तो हमको क्या है, इसमें इतना डिफरेंस नज़र नहीं आएगा। लेकिन जब हम लोग इसको ध्यान से देखेंगे तो ध्यान से देखने के बाद हम लोग देखते हैं कि इनमें जो कॉमन चीज़ है, दो कॉमन चीज़ें क्या है कि सारे सेंटेंसेस के आगे क्या लगा है, वोट लगा है। और सारे सेंटेंसेस के बाद में क्या लिखा है, एक्सक्लेमेटरी मार्क, एक्सक्लेमेटरी मार्क, एक्सक्लेमेटरी मार्क लगा है। मतलब ये दोनों चीज़ें क्या हो गई, कॉमन हो गई। लेकिन जब हम लोग इसके भाव को समझते हैं, व्हाट अ मिस्टेक, अगर हम लोग इसको ऐसे स्पोकन में देखें तो इसको बोलेंगे तो व्हाट अ मिस्टेक, व्हाट अ लेडी शी इज़, व्हाट अ स्नोफॉल, तो क्या होगा, हमारा जो एक्सक्लेमेशन आना चाहिए, जो एडजेक्टिव जो काम करना चाहिए वो काम नहीं करेगा। तो इसको हम लोग को कैसे बोलना, व्हाट अ मिस्टेक यू हैड डिड, व्हाट अ लेडी शी इज, वाओ व्हाट अ स्नोफॉल। जब इस तरीके से हम लोग इसको बोलेंगे तो ये क्या करेगा, एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव देगा। मतलब क्या, आपको सरप्राइज कर देगा, क्या खूबसूरत स्नोफॉल हुआ है, व्हाट अ लेडी, क्या खूबसूरत लेडी है। ऐसी गलती करते हो तुम, व्हाट अ मिस्टेक, इस तरीके की गलती करते हो तुम। तो ये क्या करता है, हम लोगों को इस तरीके का भाव देता है। मतलब हम लोगों को क्या करता है, जो स्पीकर होता है उसको सरप्राइज़ कर देता है, जो लिसनर होता है उसको क्या कर देता है, सरप्राइज़ कर देता है। अब कैसे, आप बाई चांस कोई अपना आंसर अपने टीचर के पास चेक करने के लिए लेके गए और आपने ये एक्सपेक्ट किया है कि आज तो टीचर हमको क्या करेगा, टीचर हमको शाबाशी देगा। जैसे शोले में जाते हैं ना, 3 के जो है वो क्या कहेंगे, शाबाशी, तुमने क्या सोचा, शाबाशी देंगे। तो आप जैसे ही उनके पास अपना होमवर्क लेके जाते हो और टीचर कहते हैं व्हाट अ वर्क यू हैव डन, ये काम करके लाए हो तुम, तो वो जो उस समय आपको जो फीलिंग आती है, आश्चर्य हो जाता है कि साला मैं तो सोच रहा था कि यार आज बेहतरीन शाबाशी मिलेगी, सबके सामने एक्सीलेंट मिलेगा, और यहाँ तो मेरे को चिल्ला दिया, नोटबुक मेरी फेंक दी। तो वो जो सरप्राइज़ होता है दैट इज़ कॉल्ड एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव। उसको हम लोग क्या कहते हैं, आश्चर्य की अनुभूति कहते हैं। आपका बर्थडे है और आपको 12 बजे कोई गिफ्ट मिलता है या आपको कोई सरप्राइज़ प्लान होता है, तो सरप्राइज़ प्लान को हम लोग क्या कहते हैं, एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव कहते हैं। अगला हमारा क्या है, एम्फेटिक एडजेक्टिव है। एम्फेटिक एडजेक्टिव क्या होता है, विच एम्फेसाइज आइडिया स्टेटमेंट, के आपके जो आइडियाज़ हैं, आपके जो स्टेटमेंट्स हैं, वो उसको क्या करते हैं,
इम्फेसाइज मतलब उसको क्या है, जोर देने का, उस पर क्या है, प्रभाव बनाने का। इम्फेसाइज का मतलब क्या है, प्रभाव, बल देने का काम जो करते हैं उसको हम लोग बोलते हैं इम्फेसिव एडजेक्टिव। अब हम लोगों ने इम्फेटिक प्रोनाउन में क्या देखा था, इम्फेटिक प्रोनाउन में हमने देखा था, अगर हम लोग यहाँ पे देखें कि सब्जेक्ट के बाद क्या होता है, जो प्रोनाउन प्लस सेल्फ लग जाता है, उसको हम लोगों ने क्या बोला था, इम्फेटिक प्रोनाउन बोला था। लेकिन यहाँ पे हम लोग क्या देख रहे हैं, इम्फेटिक एडजेक्टिव देख रहे हैं। तो वो क्या करते हैं, यहाँ पे हमारा जो नाउन है, यहाँ पे हमारा नाउन क्या हो गया, आइडिया, यहाँ पे हमारा नाउन क्या हो गया, दैट इज द वेरी प्लेस वेयर आई मेट हिम। तो प्लेस हमारा क्या हो गया, प्लेस हमारा नाउन हो गया। तो इसके पहले इस पे जोर देने का काम कौन कर रहा है, इस पे जोर देने का काम कर रहा है ओन और वेरी। तो ओन और वेरी हमारे क्या हो जाएंगे, इम्फेटिक एडजेक्टिव्स हो जाएंगे। क्यों, क्योंकि ये क्या कर रहे हैं, इट वॉज योर ओन, ये तुम्हारा खुद का आइडिया था। यहाँ पे हम लोग ऐसा भी बोल सकते हैं, ये तुम्हारा आइडिया था। लेकिन जब हम लोग जोर देने के लिए बात करेंगे तो क्या करेंगे, ये तुम्हारा खुद का आइडिया था। तो ओन क्या कर रहा है, इम्फेटिक एडजेक्टिव का काम कर रहा है। दिस इज द वेरी प्लेस। अब हम लोग यहाँ पे ये भी तो बोल सकते हैं, दैट इज़ द वेरी प्लेस, कि ये वही स्थान है जहाँ पे हम मिले थे। लेकिन यह वही स्थान है, वो ही जगह है जहाँ पे हमारी मुलाकात हुई थी। तो ये क्या कर रहा है, हमारा इम्फेटिक एडजेक्टिव का काम कर रहा है। अब हम लोग इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव को देखेंगे। इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव क्या होता है, हम लोगों ने इंट्रोगेटिव प्रोनाउन भी पढ़ा था। इंट्रोगेटिव प्रोनाउन का मतलब क्या है कि जो क्या करता है, प्रोनाउन से प्रश्न पूछने का काम करता है। इंट्रोगेटिव मतलब प्रश्नवाचक। तो यहाँ पे हम लोग क्या बोलेंगे, प्रश्नवाचक विशेषण। अब प्रश्नवाचक विशेषण क्या करता है, विच इज़ यूज टू आस्क क्वेश्चन। वो क्या करता है, प्रश्न पूछने का काम करता है। तो प्रश्न पूछने का काम करता है। तो यहाँ पे हम लोग कुछ सिमिलरिटीज़ देखेंगे। वो सिमिलरिटीज़ क्या देखेंगे कि सेंटेंस की शुरुआत किससे होती है, WH वर्ड से होती है। और WH वर्ड के बाद क्या आता है, WH वर्ड के बाद आपका नाउन आता है या नाउन फ्रेज होता है। और अंत में क्या होता है, अंत में इसके होता है क्वेश्चन मार्क। तो इस तरीके का स्ट्रक्चर जब भी आपको मिलेगा तो उसके पहले जो WH वर्ड होगा वो WH वर्ड क्या कहलाएगा, वो WH वर्ड कहलाएगा हमारा इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव। अब यहाँ पे क्या है, हुज बुक इज लॉस्ट, किसकी किताब खो गई थी। विच बंगलो डू यू लाइक, किसका बंगला तुम्हें पसंद है। हुज पर्स हैज़ बीन पिक्ड, किसका पर्स लिया गया है, किसका पर्स उठाया गया। तो ये तीनों शब्द क्या कर रहे हैं, ये तीनों शब्द प्रश्न पूछने का काम कर रहे हैं। किससे प्रश्न पूछ रहे हैं, नाउन से प्रश्न पूछ रहे हैं। ये तीनों क्या कर रहे हैं, प्रश्न पूछ रहे हैं। ये तीनों प्रश्न पूछ रहे हैं। और किससे प्रश्न पूछ रहे हैं, नाउन से प्रश्न पूछ रहे हैं। तो जो भी नाउन से प्रश्न पूछने का काम करते हैं उसको हम लोग इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव कहते हैं।